जिस बिहार के अंदर में कमाने के लिए कोई उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, पलायन चरम सीमा पे है, उस बिहार के अंदर में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया जाता है। वाह रे वाह। मतलब हम तब भगवान बुद्ध महावीर की धरती जरूर थे, लेकिन आज जब सब अपना अपना सोच रहा है, क्यों नहीं आपके प्रदेश के छात्रों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी दे दी जाती है? वहां तो वो डोमिसाइल लगे नीति रखे हुए हैं, कुर्सी पे बैठते। इस कुर्सी का ही ऐसा दोष है ना, हमको तो लगता है कि सबकी कुर्सी हटा के स्टूल दे देना चाहिए बैठने के लिए। ये कुर्सी में साहब दोष है, जो बैठता है वो भूल जाता है। बिहार के छात्रों के हित में, बिहार के युवाओं के हित में हर स्थिति में होनी चाहिए। और यही नहीं, हम यह भी मांग करेंगे कि महिला आयोग है, सारा आयोग बना दिए, कोई मतलब नहीं। जाति जाति का आयोग बना दिए, कोई मतलब नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक युवा आयोग होना चाहिए। क्योंकि जब सड़कें सूनी होती हैं तो सरकारें आवारा हो जाया करती हैं, तो इनको घेर लेना चाहिए। इन पे तो पुलिस बर्बरता नहीं करेगी ना भाई। कोई अगर कोई लोग जाएगा तो उस पर तो लाठीचार्ज हो जा रहा है। इनको घेर लेना चाहिए कि आप बिहार के बच्चों के भविष्य को देखते हुए इमीडिएट डोमिसाइल नीति यहां लागू कीजिए और युवा आयोग का गठन कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आप बिहार के हितैषी हैं तो बिहार के लिए, युवाओं के लिए केंद्र में भी एक युवा आयोग का मांग कीजिए। इस प्रदेश में 1% से भी कम ग्रेजुएट है। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था इस बार, उसमें यह निकल के आया है 1% से भी कम। 1% जी, 1% से कम। लगभग 13.5-14 करोड़ आबादी है, तो 14 लाख, तो यानी हर घर में एक नौकरी हो जाना चाहिए। कल तेजस्वी यादव जो है वो बड़ा ऐलान करके चले गए हैं युवाओं को लेकर के, और खासकर छात्रों को लेकर डोमिसाइल की बात कर रहे हैं कि देखिए डोमिसाइल सरकार बनते ही डोमिसाइल लागू कर देंगे। तो इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा स्वराज्य दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, अब डोमिसाइल लागू करेंगे तेजस्वी अगर सरकार में आएंगे? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिस प्रदेश में नौकरीजीवी प्रदेश है, 12 लाख नौकरी देने की बात करते हैं। एक बात मजे की जानते हैं क्या है? इस प्रदेश में 1% से भी कम ग्रेजुएट है। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था इस बार, उसमें यह निकल के आया है 1% से भी कम। 1%? जी, 1% से कम। लगभग 13.5-14 करोड़ आबादी है, तो 14 लाख, तो यानी हर घर में एक नौकरी हो जाना चाहिए। अरे 12 लाख नौकरी अभी ही दे रहे हैं, पहले से है ही, तो 14 लाख पहुंच जाना चाहिए ना। लेकिन क्यों नहीं होता है? इसका मूल रीजन जानते हैं क्या है? यही डोमिसाइल नहीं होना। जिस बिहार के अंदर में कमाने के लिए कोई उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, पलायन चरम सीमा पे है, उस बिहार के अंदर में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया जाता है। वाह रे वाह। मतलब हम तब भगवान बुद्ध महावीर की धरती जरूर थे, लेकिन आज जब सब अपना अपना सोच रहा है, क्यों नहीं आपके प्रदेश के छात्रों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी दे दी जाती है? वहां तो वो डोमिसाइल लगे नीति रखे हुए हैं, तो इस प्रदेश में नहीं हो, तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और आदरणीय तेजस्वी जी कोई एहसान नहीं करेंगे। इनको अभी ही विरोध करके, और तब भी सरकार में थे आप नहीं किए, तो अभी कम से कम सड़क पर उतर कर कीजिए। और ये होना ही चाहिए लागू। बिहार के छात्रों के हित में, बिहार के युवाओं के हित में हर स्थिति में होनी चाहिए। और यही नहीं, हम यह भी मांग करेंगे कि महिला आयोग है, सारा आयोग बना दिए, कोई मतलब नहीं। जाति जाति का आयोग बना दिए, कोई मतलब नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक युवा आयोग होना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि हमारी सरकार आते ही युवा आयोग के। अरे भाई, सरकार आते ही वाली बात क्यों? आप उतर जाइए सड़क पे, आप मुख्य नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन को घेर लीजिए, मत चलने दीजिए, सड़क को घेर लीजिए। क्योंकि जब सड़कें सूनी होती हैं तो सरकारें आवारा हो जाया करती हैं, तो इनको घेर लेना चाहिए। इन पे तो पुलिस बर्बरता नहीं करेगी ना भाई। कोई अगर कोई लोग जाएगा तो उस पर तो लाठीचार्ज हो जा रहा है। इनको घेर लेना चाहिए। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये मजबूत तरीके से राज्य के युवाओं के हित में
इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आवाज ही नहीं बल्कि गांव गांव सड़क सड़क घेर लेना चाहिए, बिल्कुल तरीके से मजबूर कर दें। सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम है, जिसमें वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो डोमिसाइल को लेकर के छात्रों के साथ थे, एकदम हाथ में वो पंपलेट था जिसमें डोमिसाइल लागू करने की बात कर, लेकिन सरकार में आते ही डोमिसाइल वो भी भूल गए क्या? होता वही है ना, होता वही है ना, यही चाल चरित्र तो देखता है। हम क्या बोले कि जब एक आप ही के चैनल पे हम बोले हैं कि जब सत्ता में होते हैं तो बीच में केंद्र में कौन है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। जब सत्ता में होते हैं तो वो हरिश्चंद्र हो जाते हैं जिनके साथ हैं, और जब हटते हैं तो दुशासन हो जाते हैं। तो कल तक बीजेपी भी वही करती थी, आज कौन हाथ बांधे हुए है? कौन हाथ बांधे हुए है? अपने मन मर्जी से विभाग चला ही रहे हैं, सरकार मन मर्जी से चला ही रहे हैं। इतनी लिबर्टी तो आज तक आपको नहीं मिली होगी जितनी लिबर्टी अभी मिल गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो आप तो कर ही रहे हैं सब कुछ, तो यह क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मांग करना चाहेंगे सरकार से, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप बिहार के बच्चों के भविष्य को देखते हुए इमीडिएट डोमिसाइल नीति यहां लागू कीजिए और युवा आयोग का गठन कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आप बिहार के हितैषी हैं तो बिहार के लिए, युवाओं के लिए केंद्र में भी एक युवा आयोग का मांग कीजिए कि भाई भला हो सके। बात करें तेजस्वी यादव को, तो विधानसभा में उन्होंने फिर से जंगल राज चारा चोर के मामले को उठाए कि चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा पर नहीं बोला जा रहा है, उन्हें छोड़ दिया गया। लालू यादव अति पिछड़ा थे, इसलिए उन्हें इस तरह से टारगेट किया। देखिए होता क्या है, आप एक चीज समझिए, जीवन में जब एक गलती, एक कोढ़, एक दाग आपके चरित्र पे जीवन में या किसी तरीके से लग चुका हो तो लोग तो उसको कुरेदने का विरोधी प्रयास करते ही। अब इसमें छटपटाहट होने के बजाय इसको सुधारने का मौका लेना चाहिए। तो सुधारने का तो मौका दो दो बार सरकार में मिला, लेकिन सत्ता पे जाते, कुर्सी पे बैठते, इस कुर्सी का ही ऐसा दोष है ना, हमको तो लगता है कि सबकी कुर्सी हटा के स्टूल दे देना चाहिए बैठने के लिए। ये कुर्सी में साहब दोष है, जो बैठता है वो भूल जाता है। अरे दो दो बार आप रहे ना सरकार में, दो दो बार, फिर कोई ये सारा दाग धुल जाता, लेकिन कुछ नहीं, कुर्सी पे बैठते मुंह पे ताला लग जाता है। तो आपको तो कुरेदेगा ही ना, विपक्ष खरोचेगा ही। ये तो जो दाग लगा है, आदरणीय लालू जी जब तक जीवित हैं तब तक खुरेचेंगे ही। अब आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी, वो दिवंगत हो चुके हैं, तो अब उनके बारे में बोलना कहीं से कोई कल्चर नहीं है। लेकिन न्यायालय तय करेगी। अभी भी 3 केस चल रहा है, 2 केस में वो बरी हुए हैं, 3 केस उन पे भी चल रहा है। लेकिन अब तो भाई जो सत्ता में होता है वो अपने लोगों को कैसे बोलेगा? आपको तो कुरेदेगा ही। इस दाग को धोने का भी आपको मौका मिल गया 2 बार, बाय डिफॉल्ट 2 बार आपको मौका मिला, लेकिन आपने दाग धोने का प्रयास नहीं किया। एक नए राजनीतिक में आए हैं प्रशांत किशोर, वो दावा करते हैं देखिए नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, नहीं बनने जा रहे हैं। देखिए प्रशांत जी की बात करना कोई प्रासंगिक लगती ही नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी बात झूठ के बुनियाद पे, झूठ की मीनार वो खड़ी करते जा रहे हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दें, एक होली मिलन करवाए थे जिसमें बोले कि 10,000, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 10,000 लोग आया है। क्योंकि होता यह है ना कि जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ बोलने में आप तुक से तुक नहीं मिला पाएंगे, नहीं मिला पाइएगा। एक तरफ कह रहे हैं 10,000 लोग आए हैं, ये 10,000 लोगों को दिए हैं 25-25, 30-30 पैकेट अबीर का, कि सबके घर जाइए, लिस्ट दे रहे हैं। और दूसरे फिर कहते हैं कि हम यहां सिर्फ अभी बुलाए हैं प्रत्येक प्रखंड से 7 लोगों को, जिला के अनुमंडल और प्रखंड से 7-7 लोगों को। तो 7 हम जिला से भी मान ले, 7 अनुमंडल से भी मान ले, 7 प्रखंड से भी मान ले, तो भाई आपका संगठन जिला 40-42 और उसके बाद से अनुमंडल 102, 105 ऐसे ही है, और 535 शायद प्रखंड है। तो कुल जोड़ दीजिएगा, इंटू 7 कीजिएगा तो 3500-3600 लोग ही होता है। तो वो तो झूठ की बुनियाद पे मीनार खड़ी करते हैं। रही बात कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये वो तय करते हैं क्या? ये जनता तय करती है, या उनको कहीं से ऐसा इनपुट है क्या? तो इलेक्शन कमीशन को भाई सतर्क हो जाना चाहिए कि मान ले कि इनको तो कहीं, चूंकि इनके पास भी बड़ा टिपिर वाला लेकिन सब रहता है, तो ये सब बच्चा कहीं कोई ईवीएम टीवीएम हैक तो नहीं करेगा, इसके लिए भी तो कुछ नहीं करना है। आखिर कैसे कॉन्फिडेंट हो कि आप कह रहे हैं?
अभी आया है दू जुमा हुआ ही है, आप खुद संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। 25-25 पैकेट जो अबीर दिया गया है कि लोगों को बुलाइए, काहे के लिए? ये टारगेट दिया गया वही 4000 लोगों को कि कम से कम 20-20 लोगों को लेके आइए गांधी मैदान में, तब देखे ना प्रवचन। भूतो न भविष्यति, ऐसा होगा गांधी मैदान में जो पहले भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। तो जरा किताब पलट के देख लीजिए जेपी आंदोलन का, कर्पूरी ठाकुर जी का इतिहास देख लीजिए। बीपीपा का एक जनाक्रोश ये रैली हुआ था, बीपीपा की एक रैली आनंद मोहन जी किए थे, उसको भी देख लीजिए। लालू यादव जी की भी रैली को देख लीजिए, बीजेपी के भी रैली को देख लीजिए, नीतीश जी की भी रैली को देख लीजिए, माले की भी रैली को देख लीजिए। तो फिर ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उन पर विशेष कुछ कहना उचित नहीं है, जनता तय करती है। चलिए, तो जनता तय करती है, प्रशांत किशोर पर विशेष कुछ कहना नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं, देखिए नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, और तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से तेजस्वी यादव जगन्नाथ मिश्रा को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए लालू यादव को बार बार कहा जाता है, लालू यादव को इसलिए जेल भेजा जाता है कि वो अति पिछड़ा है, इसलिए स्वर्ण को यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ हमीज जी बात कर रहे थे। आपका प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।